आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 9 आयत, 9th वर्स। 1 Corinthians 1:9, पहला कुरिन्थियों 1:9। God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord। और हिंदी में है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। इस पर आप आशीष दें और पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध कीजिए और आप हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो हम इस बात पर आज विचार करेंगे जिसे इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज फेथफुल। एक बहुत साधारण विचार है, लेकिन जरूरी है कि विचार को, इस सत्य को हम एक बार और अपने आप को याद दिलाएं वचन के द्वारा। हिंदी में लिखा है परमेश्वर सच्चा है। इनफैक्ट हिंदी में हर जगह जहाँ विश्वास योग लिखा है, ज्यादातर जगह वहां पर फेथफुल के बदले, फेथफुल की जगह हिंदी में सच्चा लिखा है। सच्चा ठीक सही शब्द है, क्योंकि जो विश्वास योग्य वो सच्चा भी है, लेकिन सही वर्ड फेथफुल का जो अनुवाद है वो है विश्वास योग्य, है ना। और ग्रीक में ये जो शब्द आता है विश्वास योग्य, ग्रीक में जो शब्द उपयोग किया गया है वो है पिस्तो। और हर जगह ये वर्ड आता है। जहां इंग्लिश में फेथफुल है वहां पर पिस्तोस है, पिस्तो, विश्वास योग्य। तो यहां पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसने तुम्हें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। और क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए तुम्हारा उद्धार सुरक्षित बना रहेगा। इसलिए तुम अनंत काल तक सुरक्षित रहोगे। ये अर्थ क्यों हमें समझ में आता है जब हम उसकी एक आयत ऊपर पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय की 8वीं आयत, वो कहता है वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यानी वो किसकी बात कर रहा है? प्रभु यीशु के आगमन की बात कर रहा है। और ये कहता है कि तुम्हें उस दिन तक, अंत तक तुम्हें दृढ़ रखेगा, तुम्हारे विश्वास में और उद्धार में तुम्हें दृढ़ रखेगा। आपके मन में आएगा ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या पता मैं सही ना रहूं, क्या पता मैं विश्वास में डगमगा जाऊं। तो उसका जवाब पौलुस 9 आयत में देता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने तुम्हें बुलाया है अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में। तो हम कुछ विचार परमेश्वर विश्वास योग्य है उसी पर आज करेंगे। बहुत सारे हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रमाण बाइबल में देखते हैं, है ना। शुरुआत से ही देखते हैं, आदम को बनाने से पहले उसके लिए कितना सब कुछ तैयार करके दिया, पूरी मेज तैयार करके दी और आदम को कहा आ और तू खा इससे, है ना। तो
शुरुआत से लेकर आखिर तक हम प्रभु की विश्वास योग्यता को देखते हैं, लेकिन हमारे मनन के लिए हम कुछ विचार आज देखेंगे। पहली चीज, परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखने में, उनकी ढाल बनने में, उनको डिफेंड करने में विश्वास योग्य है। भजन 89:20, 90 में से एक कम। मैं वर्सेस इसलिए और ध्यान से बोल रहा हूँ क्योंकि एक भाई ने कहा था कि भाई आयतें कई बार मिस हो जाती हैं, तो और स्क्रीन पे भी भाई भेजता रहेगा तो सही रहेगा। भजन 89:20, 90 में से एक कम और 20। प्रभु कहता है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। प्रभु ने दाऊद को कहां से लिया? अपने भाइयों के बीच में से उठाया उसको, ना वो कुछ नहीं था, अपने परिवार में उसकी कोई बहुत महत्व नहीं था, उसकी गिनती भी नहीं की उसके पिताजी ने जब सैमुअल घर पे आया था। लेकिन प्रभु कहता है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया, उसको राजा ठहराया मैंने। फिर उसी साम 89 के 22 आयत में, 2 आयत बाद, शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। ये प्रभु दाऊद को प्रतिज्ञा देता है। प्रभु ने दाऊद को और उसके आने वाले वंशों को उस सिंहासन के लिए जो यरूशलेम में था उसकी प्रतिज्ञा दे दी, और ये भी कि मेरा हाथ तुझे और तेरे वंश को सुरक्षित रखेगा। और ये आने वाले दिन में भी हम देखेंगे जब दाऊद का पुत्र या दाऊद का महान पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर यरूशलेम में से होकर पूरे राज्यों पर राज करेगा 1000 वर्ष तक। फिर उसी साम 89 में और 2 आयत बाद 24 आयत, परंतु मेरी विश्वास योग्यता और करुणा उस पर बनी रहेगी। माई फेथफुलनेस एंड मर्सी शैल बी विथ हिम। मेरी विश्वास योग्यता और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। दाऊद को उसको सारे शत्रुओं से मेरी विश्वास योग्यता बचाए रखेगी। प्रभु की विश्वास योग्यता हमें बचाए रखती है। दाऊद के कितने सारे विरोधी रहे। सॉल ने सालों साल दाऊद का पीछा किया। दाऊद कहता था, मौत और मेरे बीच में एक कदम का सिर्फ अंतर है, लेकिन प्रभु की विश्वास योग्यता उसको बचाती रही, उसको छोड़ा नहीं और उसकी सामर्थ बनी रही। जो इब्रानी भाषा में विश्वास योग का जो शब्द है, जैसे यूनानी में पिस्तो है, इब्रानी में है एमुवना, उसका भी अर्थ यही है, विश्वास योग्यता, फाइडेलिटी, लॉयल्टी, स्टेडफास्टनेस, बने रहने वाली एक प्रभु का प्रेम, ना छोड़ने वाला प्रेम, स्टेडीनेस। विचार आता है कि कैसे अय्यूब के साथ हम प्रभु की विश्वास योग्यता देखते हैं। याकूब की पत्री 5 अध्याय की 11 आयत में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं,
तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। इस तरह से आखिर में हम प्रभु की अत्यंत करुणा और दया अय्यूब पर देखते हैं। और क्या हुआ था कि याकूब ने ये बात लिखी? आपको मालूम है, अय्यूब के 3 दोस्त, उन्होंने मिलकर अय्यूब को बहुत कोसा, अय्यूब पर बहुत सारे इल्जाम लगाए और प्रभु की आड़ में लगाए, और प्रभु सुनता रहा सारी बातों को। प्रभु का आत्मा सुन रहा था। लेकिन आखिर में कैसे प्रभु अपने दास के लिए बोलता है, उसको डिफेंड करता है, उसकी ढाल बनता है। अय्यूब 42 अध्याय और 7 और 8 आयतें, जोब 42 वर्सेस 7 और 8 और 10 आयत भी। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफाज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं की। और 10 आयत, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसको दिया। तो प्रभु ने सब कुछ प्रभु सुनता रहा कि कैसे ये 3 अय्यूब के मित्र, जो उसके घनिष्ठ मित्र थे, थोड़ी देर दुख, 7 दिन दुख दिखाने के बाद धीरे 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 अय्यूब के एकदम अगेंस्ट बोलने लग गए कि जरूर तेरे अंदर कुछ है, इसलिए तेरे पे सारी सजा आई। इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम। लेकिन आखिर में प्रभु ने उन तीनों को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा, या तो तुम बलिदान चढ़ाओ, और मेरा दास जब प्रार्थना करेगा तब मेरा क्रोध दूर होगा। 7 बैल और 7 मेढ़े महंगा पड़ा उनको अय्यूब से पंगा लेना। लेकिन हम देखते हैं कैसे प्रभु की विश्वास योग्यता ने अपने दास को डिफेंड किया, उसकी ढाल बनी, और सबके सामने अय्यूब को दुगनी आशीष दी। सब परिवारजन वापस आने लग गए उसके पास, और उसको कुछ देकर भी गए। भजन 105 12 से 14 में, साम 105 12 to 14, जब इज़राइल एक कुछ लोग था, जब वो देश के रूप में या एक बड़ी जाति के रूप में नहीं था, तो प्रभु ने कैसे उनका ध्यान रखा, अपनी आंख की पुतली के समान। भजन 105 12 से 14, उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े थे, और उस देश में परदेसी थे। वे एक जाति से या एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे।
परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को ना छूना, मेरे भविष्यद्वक्ताओं की कोई भी हानि ना करना। राजाओं को प्रभु धमका देता था, मेरे अभिषिक्तों को, मेरे लोगों को, मेरे भविष्यद्वक्ताओं को मत छूना, उनके साथ कोई भी हानि ना करना। तो हम ये पहली चीज देखते हैं, प्रभु की विश्वास योग्यता अपने लोगों की, उसके लोगों की ढाल है, उनको डिफेंड करती है, उनको सुरक्षित रखती है। दूसरा, हम पढ़ते प्रभु की विश्वास योग्यता हमें परीक्षाओं में बचाती है। शायद परीक्षाओं से नहीं, परंतु परीक्षाओं में। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और 13 आयत, 1 Corinthians chapter 10 verse 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षाएं कई किस्म की होती है। कुछ परीक्षाएं शैतान लाता है हमें अशुद्ध करने के लिए, है ना, वो प्रभु की ओर से नहीं होती, लेकिन प्रभु हमारे विश्वास के लिए परीक्षा आने देता है। विश्वास की परीक्षा होती है ना, हिंदी में कहेंगे उसको परीक्षण भी बोलते हैं, और टेम्पटेशन को शायद हिंदी में प्रलोभन बोलते हैं। तो ऐसे समय में प्रभु उस परीक्षा की जो कह सकते हैं तापमान है, इंटेंसिटी, उसको कंट्रोल में रखता है कि हमारे सहने से बाहर ना हो। और दूसरा, हमें बाहर निकलने का रास्ता प्रभु हमारे लिए बनाता है। ये उसकी विश्वास योग्यता है। इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं। हम डर ना जाए कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर कुछ ऐसी परीक्षा आ गई तो, है ना। प्रभु विश्वास योग्य है, ना छोड़ता है ना त्यागता है। डैनियल और उसके 3 दोस्तों के साथ क्या हुआ? उनके सामने एक परीक्षा आई, विश्वास की परीक्षा थी। वो खाना वो नहीं खा सकते थे, तो उन्होंने क्या किया? बातचीत करके 10 दिन का टाइम लिया, और 10 दिन उन्होंने सब्जी और पानी में खा पी के अपने आप को सस्टेन किया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ तो वो बाकी लोगों से 10 गुना उनका आईक्यू लेवल हाई था, 10 गुना, है ना। और फिर क्या हुआ? 3 वर्ष तक वो उसी सादे खाने में उन्होंने बिताया। प्रभु ने भूखा तो नहीं छोड़ा ना। दूसरी बात, जब उनका इंटरव्यू हुआ और वो 10 गुना बुद्धिमान पाए गए और उनके चेहरे और अच्छे और हेल्दी पाए गए, तो उनको कितना बड़ा बूस्ट मिला होगा। यार, प्रभु हमारे साथ है, और इसलिए वो 3 साल काट पाए। ये तो सादे खाने में 3 साल कौन काट पाता? लेकिन उनको ये मालूम था कि प्रभु हमारे साथ है, इसलिए उस परीक्षा में वो विजय होकर निकल गए, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। फिर अगला, प्रभु की विश्वास योग्यता हमारे उद्धार को सुरक्षित रखती है।
पहला थिस्सलुनियों 5 अध्याय 23 और 24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखें। और 24 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वो ऐसा ही करेगा। यहां पर आई थिंक ये वर्स हमने पिछली बार भी देखी थी, आज हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। यहां पर वो कहता है कि तुम्हारा प्रभु के आने तक तुम्हें वो पवित्र रखेगा। देखिए, इसी पुस्तक में 4 अध्याय पहला थिस्सलुनियों 4:3 में प्रभु कहता है कि पवित्र रहना ये परमेश्वर की इच्छा है। हमें पवित्र रहना ये परमेश्वर की इच्छा है। जब उसकी इच्छा है तो हमें पूरी करनी है। देखो, फिलिपियों 1:6 में लिखा है कि जो काम उसने शुरू किया है वो उसके आने के दिन तक सिद्ध कर देगा, पूरा कर देगा। जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया है वो उसके आने के दिन तक उसको पूरा करेगा, उसको सिद्ध कर देगा और हमें दोष रहित पिता के सामने खड़ा करेगा। उस वर्ष में लिखा है पहला थिस्सलुनियों 4:3 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। लेकिन पहला थिस्सलुनियों 5:23-24 में प्रभु कहता है तुम पूरे पूरे आत्मा, प्राण और देह में पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित रहो। आत्मा, प्राण और देह में पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित रहो। ये कैसे हो सकता है प्रभु? तो 24 आयत कहती है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वो ऐसा ही करेगा, प्रभु करेगा। तुम इच्छा तो रखो, प्रार्थना तो करो कि प्रभु मुझे आत्मा, प्राण, देह में पूरा पूरा निर्दोष, पवित्र और सुरक्षित रख। वो विश्वास योग्य है, वो इस बात को पूरी करेगा। दूसरा थिस्सलुनियों 3:3 इसी विचार में, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखो कैसे प्रभु की विश्वास योग्यता हमारे ओवरऑल जीवन में काम करती है। सिर्फ रोज का खाना पीना देना ये प्रभु की विश्वास योग्यता नहीं है, ये तो है ही, सिर्फ ये नहीं है। हमारा ओवरऑल संपूर्ण डेवलपमेंट, आत्मिक और शारीरिक, और आने वाला जो युग है, हमारा समय है, उन सब में प्रभु की विश्वास योग्यता फैली हुई है, छाई हुई है। तो कहता है प्रभु विश्वास योग्य है, तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखो ये वर्स क्यों आता है? हमेशा ऊपर और नीचे वर्सेस देखना चाहिए ना। भाई हडसन कहते हैं कि 20 आयत ऊपर देखो, 20 आयत नीचे देखो, और तब हमें उस आयत का कॉन्टेक्स्ट पता चलता है, ±20। तो आप दूसरी आयत देखें उसके ऊपर, उसमें लिखा है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। पौलुस कहता है कि टेढ़े लोग और दुष्ट लोगों से
प्रभु हमें बचाए, क्योंकि हर व्यक्ति में विश्वास नहीं, या ये कह सकते हैं, पौलुस कहता है हर व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है, धोखा दे सकता है ना? टूटा हुआ दांत या हिला हुआ जोड़ के समान हो जाता है। वो नीति वचन में लिखा है, भरोसेमंद योग्य नहीं होते। और फिर 3 में लिखता है, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है। तो अपनी आंखों को ऐसे लोगों से हटा दो जो विश्वास के योग्य नहीं है, और प्रभु पे रखो जो विश्वास योग्य है। तुम्हें स्थिर करेगा, ना केवल स्थिर करेगा, दुष्ट से बचाए रखेगा, शैतान से बचाए रखेगा। 1 यूहन्ना 5:18, 1 यूहन्ना 5:18, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जिस किसी का नया जन्म हुआ है, वह पाप नहीं करता, वो पाप प्रैक्टिस नहीं करता, पाप को एक कार्य की तरह नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे बचाए रखता है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। द विकेड वन टचeth him not, शैतान उसको छू नहीं पाता। जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है, ये प्रभु की विश्वास योग्यता है। फिर अगले पे जाते हैं, एक विश्वास योग्य पिता की नाई वो अपने बच्चों की ताड़ना करता है। ताड़ना अच्छी नहीं लगती है, बाइबल ही कहती है, लेकिन क्योंकि पिता है और विश्वास योग्य है, इसलिए हमारी ताड़ना करता है। पहली बात तो उसकी विश्वास योग्यता हम उसके प्रयोजन में देखते हैं, प्रोविजंस में। 40 वर्ष तक प्रभु ने हर दिन के लिए यहूदियों को, इज़राइल की संतान को क्या दिया? मन्ना दिया। हर एक दिन के लिए, एक भी दिन मिस नहीं हुआ, है ना? सबत के एक दिन पहले प्रभु 2 दिन का दे देता था। क्या ये उसकी विश्वास योग्यता नहीं थी? जबकि लोग कई बार कुड़कुड़ाते थे, मूसा के विरोध में हो जाते थे, लेकिन प्रभु अपनी विश्वास योग्यता से फेल नहीं हुआ, पीछे नहीं हटा। हम लोगों के लिए प्रभु प्रोवाइड करता है। क्या लिखा है मत्ती 6:32 में? मत्ती 6:32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, ये सब वस्तुओं की तुम्हें आवश्यकता है। तो एक पिता की तरह वो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन एक पिता की तरह वो हमारी ताड़ना भी करता है, और ये उसकी विश्वास योग्यता है। वो गुस्से में नहीं करता कि बस लिया डंडा और बस बजाने लगा, ऐसा नहीं करता। वो सही रीति से, ताकि हमें लाभ हो, हमारी ताड़ना करता है। भजन 119 और 75 क्यों पता चलता है कि उसकी विश्वास योग्यता में वो ताड़ना करता है? भजन 119:75, हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम सच्चे हैं, और तूने अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार मुझे दुख दिया है। हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम सच्चे हैं, आर राइट, और तूने अपनी विश्वास योग्यता में मुझे दुख दिया है। Thou in thy faithfulness has afflicted me. दाऊद कहता है, तेरी लाठी और तेरी सोटी मुझे
शांति देती है। इब्रानियों 12:6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अब आप कहोगे भाई लिखा तो है कोड़े लगाता है, लेकिन अर्थ वो नहीं है ना? अर्थ वो नहीं है। कोड़े तो जो लगने थे वो प्रभु ने हमारे लिए क्रूस से पहले ले लिए, लेकिन इस ताड़ना का अर्थ है कि प्रभु हमें कुछ सिखाएं। एक ताड़ना में प्रभु 4 बातें करता है। वो हमें निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन, हमारा अनुशासन करता है, डिसिप्लिन, हमारा सुधार करता है, करेक्शन, और हमें चेतावनी देता है, वार्निंग, ये दोबारा मत करना ना। यूहन्ना 8 अध्याय में जो स्त्री थी, पहले मैं कहता था कि प्रभु ने उसके दिल के पश्चाताप को देख लिया, लेकिन यूहन्ना 8 में लिखा नहीं है कि उसने पश्चाताप किया। रादर अब मुझे समझ में आया, प्रभु ने उसको मौका दिया। प्रभु ने कहा क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा दी? उसने कहा नहीं दी, नहीं दी प्रभु। तो प्रभु ने कहा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना, वार्निंग दिया। तो इसलिए हम प्रभु की विश्वास योग्यता उसकी ताड़ना में भी देखते हैं। और ताड़ना में दुख तो होता है। एक सोल्जर जो होता है, सैनिक होता है, फौजी होता है, कई बार उसके साथ आर्मी में, फौज में बहुत हार्श ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको बड़ा सख्त व्यवहार किया जाता है। और कुछ तो जानबूझ के उसको गालियां दी जाती हैं। उसके जो ऑफिसर्स होते हैं उसको गालियां देते हैं, उसको सहना सिखाते हैं, वजन के साथ दौड़ाते हैं, कम पानी देते हैं, 1 बॉटल पानी देते हैं, और कई शक्तियों से वो निकलता है। तब उसको लगता होगा, गुस्सा आता होगा, लेकिन क्या सच में वो ऑफिसर क्या उससे बदला लेना चाहता है? आमतौर से ऐसा नहीं होता। उसको ट्रेनिंग दे रहा है ताकि उस दिन जब युद्ध हो या कोई मुश्किल हो या कोई नेशनल इमरजेंसी हो, वो फौजी काम कर सके, आम लोगों से बढ़कर काम कर सके। इसलिए हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी ताड़ना करता है ना, ताकि हम उसके पवित्रता के भागीदारी हो जाए, ताकि हमारे जीवन में उसके सदाचारिता के शांतिमय फल पाए जाए, ताकि हमारे हाथ प्रार्थना में उठे और घुटने मजबूत हो जाए। ये सब इब्रानियों 12 में लिखा है। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता अपने बच्चों की ताड़ना करती है। फिर अगला जो है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे पापों को क्षमा करती है, या परमेश्वर हमारे माने हुए पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। सबको यह आयत मालूम है, 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। या हिंदी में विश्वास योग्य लिखा है, लेकिन ग्रीक में वही वर्ड है पिस्तो, इसलिए मैंने सच्चाई के बदले में विश्वास योग्य पढ़ता गया इससे पहली आयतों में। भाई विलियम मैकडोनल्ड कहते हैं कि रोज रोज प्रभु के साथ संगति में चलने के लिए और बाकी विश्वासियों के साथ संगति में बने रहने के लिए हमें अपने पापों का अंगीकार करना पड़ता है।
कई पाप होते हैं। कई बार हम कुछ कर देते हैं, वो पाप होता है। कई बार जो कुछ करना था वो नहीं करते हैं, वो पाप होता है। यदि तुम भलाई करना जानते हो और नहीं करते हो तो वो पाप है। विचारों के पाप होते हैं, कार्यों के पाप होते हैं, गुप्त पाप होते हैं, खुले पाप होते हैं। पता नहीं कौन सी चीज किस विश्वासी पे आ जाए। तो विलियम मैकडॉनल्ड कहते हैं, उन पापों को परमेश्वर के सामने खींच के लाओ। जैसे फरीसी लोग उस यूहन्ना 8 में स्त्री को कैसे खींच के लाए थे प्रभु के सामने, तुम प्रभु की उपस्थिति में उन पापों को खींच के लाओ। जो उस पाप का नाम है उसको उसी नाम से बुलाओ, हल्का मत करो उसको, और प्रभु की तरफ खड़े हो जाओ और उन पापों को त्याग दो। क्योंकि सच्चे अंगीकार के साथ जुड़ा हुआ है पापों का त्यागना। ट्रू कन्फेशन इन्वॉल्व्स forsaking of sins। नीति वचन 28:13, जो अपने पाप ढांपता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो मानता है और त्यागता है वो दया पाएगा। और जब इस प्रकार से हम करते हैं तो हम उसके इस प्रॉमिस को क्लेम कर सकते हैं, प्रभु तूने कहा है कि तू विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, और प्रभु अपने प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। वो विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य तो देखते हैं हम यहाँ पे, धर्मी क्यों है? क्योंकि उन पापों की सजा यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली हमारे बदले में, सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस, इसलिए वो धर्मी है। वो आपके साथ कोई ढिलाई नहीं कर रहा है, पक्षपात नहीं कर रहा है, फेवरेटिज्म नहीं कर रहा है। यीशु ने सारा दंड ले लिया, इसलिए वो धर्मी है। जा बेटे, मैंने तुझे क्षमा किया। और लिखा है सब अधर्म से शुद्ध करता है। वो पाप जो आप जानते नहीं है उससे भी शुद्ध करता है, सारी मलिनता से शुद्ध करता है। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने। और जो आखिरी विचार है, हमारी प्रार्थना सुनने में वो विश्वास योग्य है। हमारी प्रार्थना सुनने में विश्वास योग्य। कुछ उत्तर हमें नहीं मिलते जैसे हमने प्रार्थना की, लेकिन वो हमारी प्रार्थना सुनने में विश्वास योग्य है। भजन 143 143 और उसकी पहली आयत यही बात कहती है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो विश्वास योग्य और धर्मी है सो मेरी सुन ले। इंग्लिश में है, अपनी विश्वास योग्यता में और धार्मिकता में मुझे उत्तर दे। हमारी प्रार्थना सुनने में हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, अनसुना नहीं करता। देखिए, प्रार्थना तो होती है जो हम शब्दों से या विचारों में प्रभु के सामने करते हैं। प्रभु ना केवल वो सुनता है, प्रभु हमारे हृदय की इच्छा को भी सुनता है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं देता हूं, पहले भी दिया है मैंने। पढ़ते हैं कि यूसुफ की आखिरी इच्छा क्या थी। यूसुफ जो याकूब का बेटा था, प्रिय बेटा, उत्पत्ति 50 अध्याय 24 से 26, जेनेसिस 50 24 to 26। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इजराइलियों से यह कहकर
कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई। तो यूसुफ के दिल की इच्छा क्या थी कि मेरी हड्डियां मिस्र में ना रहे, वो प्रतिज्ञा की भूमि में दफनाई जाए। और 400 वर्ष इज़राइल के लोग मिस्र में रहे, गुलाम की तरह रहे। 4 पीढ़ियां हो गई एक तौर से। फिर फसह की रात आई, मूसा को प्रभु ने भेजा। फसह की रात को इनको जल्दी में निकलना था। निर्गमन 12 अध्याय और 11 आयत, 11 और 33। निर्गमन 12, 11 और 33। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। फुर्ती से क्यों खाना? क्योंकि फुर्ती से निकलना था। उनको एक तौर से जगाए रखना था कि अब निकलना है। 33 आयत, और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ, झटपट निकल जाओ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उस रात वो झटपट निकले, फुर्ती से निकले। लेकिन आपको मालूम है, उस सारी जल्दीबाजी में एक चीज नहीं भूले, 400 साल बाद भी। और मूसा इस जिम्मेदारी को पूरा करता है। मूसा नहीं था जब यूसुफ ने यह प्रतिज्ञा दी थी, भाइयों को शपथ खिलाई थी। लेकिन हम पढ़ते हैं 13 अध्याय निर्गमन, उसकी 19 आयत, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। मूसा नहीं भूल पाया। मूसा तो यहूदियों में था भी नहीं शुरुआत से। 40 साल उसके पहले फिरौन के घर में बीते। लेकिन कहीं ना कहीं, या तो उसकी मां ने या बाद में उसको ये सत्य पता चला कि यूसुफ ने ये शपथ खिलाई थी। ये बात मूसा के जहन में रह गई। क्यों रह गई? पवित्र आत्मा ने फिट कर दिया उसके माइंड में, ये हड्डियां यूसुफ की ले जानी है। मुझे लगता है एक बक्से में उसकी हड्डियां इकट्ठी कर ली होगी और मूसा उसको ले जाता है। तब भी 40 वर्ष जंगल की यात्रा के होते हैं और मूसा पहुंच भी नहीं पाता प्रतिज्ञा की भूमि पर। लेकिन प्रभु की विश्वास योग्यता देखे, उसने यूसुफ के दिल की प्रार्थना को सुना था, दिल की इच्छा को सुना था। यहोशू 24 अध्याय की 32 आयत, फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे, वे शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। कनान की भूमि में आकर उस पर्टिकुलर स्थान पर जो यहां बताया गया है ना, शेकेम की भूमि में यूसुफ की हड्डियां दफनाई गई। कितने सैकड़ों वर्ष पहले उसकी ये प्रार्थना और इच्छा थी। कोई भी भूल सकता था। क्या इंपॉर्टेंस भी क्या था? हड्डियां मिस्र में होती या कनान में होती, पुनरुत्थान जब यूसुफ का होता, कहीं से भी जी उठती, समुंदर से भी जी उठती। लेकिन ये यूसुफ की इच्छा थी, उसका आदर था उस वाचा के प्रति
कि वो भूमि है जो प्रभु ने मेरे पितरों को दी है प्रतिज्ञा में, और ये प्रभु की विश्वास योग्यता है। यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो विश्वास योग्य और धर्मी है, सो मेरी सुन ले। आखिर में पौलुस कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हो, यानी जब हम विश्वास नहीं करते, शक करते हैं, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। अपने लोगों की ढाल बनने में, उनको डिफेंड करने में वो विश्वास योग्य है। अपने लोगों को परीक्षा में बचाने के लिए और रास्ता निकालने के लिए वो विश्वास योग्य है। हमारे उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए अंत तक हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। एक पिता की नाई हमारे प्रति वो विश्वास योग्य है। हमारे माने हुए पापों को और अनजाने पापों को क्षमा करने में वो विश्वास योग्य है, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में वो विश्वास योग्य है। तो हमारा हृदय आभार से इस बात के लिए भरा रहे कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, ना कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। आइए हम प्रार्थना करें।